आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनने वाले गोभी के परांठे। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी गोभी मिल रही है। गोभी का परांठा खाना सबको अच्छा लगता है। गोभी का परांठा बनाते समय अक्सर उसकी स्टफिंग बाहर निकल जाती है और परांठा फट जाता है। लेकिन आज हम एक सीक्रेट तरीके से परांठा बनाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप इस तरीके से परांठे बनाएंगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम गोभी के परांठे बनाना शुरू करते हैं। तो गोभी के परांठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अच्छी सी गोभी। तो गोभी हमेशा छांट कर ही लें जो बिल्कुल साफ़ हो, और उसमें एकदम से जुड़ी हुई गोभी हमें चाहिए। एकदम से फटी हुई गोभी जो होती है एकदम फूल वाली, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए बड़े बड़े पीसेस में हमने इसको काट लिया है। तो सारी गोभी को इसी तरह से कट कर लेंगे और इन्हें अच्छे से हम धो लेंगे ताकि सारी गोभी हमारी साफ़ हो जाए और इसकी सारी गंदगी जो है वो निकल जाए। अच्छे से गोभी को धोने के बाद ही हम इसे कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो इसे जो है मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ी सी मोटी साइड से कद्दूकस करना है, बहुत ज़्यादा बारीक साइड से हम इसको नहीं घिसेंगे। तो चलिए एक फूल लेके अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसी प्रकार से बारी बारी से सारे फूल लेके हम इसको पूरी गोभी को हम कद्दूकस कर लेंगे। छोटे टुकड़े करने से गोभी अच्छे से कद्दूकस हो जाती है। तो बढ़िया से हमने इसको कद्दूकस कर लेना है। तो जितने भी टुकड़े हमने काट के रखे हैं सबको हम बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए देखिए हमारी सारी गोभी जो है वो कद्दूकस हो चुकी है। अब गोभी में थोड़ा सा पानी रहता है, तो आप हम इसको एक ऐसे ही बनाएंगे तो हमारे सारी स्टफिंग जो है वो बाहर निकल जाएगी और पराठा हमारा सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। इसके लिए हमें करना क्या है कि एक मलमल का कपड़ा लेना है या कॉटन का कपड़ा लेकर उसमें हमने सारी गोभी को डाल देना है। तो जितनी गोभी हमने कद्दूकस की है वो सारी गोभी हम इस कपड़े में डाल देंगे और इसके अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। तो चारों तरफ से घुमाते हुए और थोड़ा सा जोर लगाते हुए हमने इसको इसमें से सारा पानी निकाल देना है। तो जितना भी पानी गोभी में है ऐसे सारा पानी निकल कर बाहर आ जाता है। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है और सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए हमने सारी गोभी को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो कितना पानी गोभी में से निकला है और हमारी गोभी जो है वो एकदम से ड्राई हो चुकी है। अब इसके परांठे बनाने बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और परांठे बनाने के लिए अब हम डो तैयार कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। तो इस बाउल में हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है, इसके साथ ही एक कटोरी हम इसमें और डाल देंगे। आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको चाहिए। तो मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। इसके साथ ही इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे अभी, और नमक को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगाएंगे। तो नमक हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये मैंने गुनगुना पानी लिया है, इसी से हम डो लगाएंगे। आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में ठंडे पानी से डो लगाएंगे तो बहुत ही हार्ड हो जाता है और हमारे पराठा जो है वो फट जाता है। तो जब भी सर्दियों में आटा बनाएं तो थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लें। इससे बहुत ही सॉफ्ट हमारा आटा बनकर तैयार होता है और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखिए कितनी जल्दी हमारा आटा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। घी डालने से पराठा बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिस्पी बनता है और डो भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम और मसल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। जितना ज़्यादा सॉफ्ट आटा होगा उतना ही अच्छा हमारा पराठा बनकर तैयार होगा। इसको थोड़ा सा मसलने के बाद हम साइड में रख देंगे। डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तब हम इसके ऊपर थोड़ा कपड़ा ढक के इसको साइड में रख लेंगे और अपनी स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल ड्राई गोभी है। अब इसमें हम सूखे मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च कटी हुई। आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। और डाल रहे हैं हम थोड़ा सा अदरक। ये हमने कद्दूकस किया हुआ है। जब भी आप गोभी के पराठे बनाएं तो उसमें थोड़ा सा अदरक ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अदरक से। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके ही डालेंगे ताकि इसकी सारी खुशबू निकल के बाहर आ जाए।
और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो दूसरी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच हम साथ में गरम मसाला डाल रहे हैं। ये हमने किचन किंग गरम मसाला लिया है। और तो 1 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पराठे इससे बनते हैं, खट्टे-खट्टे। अब हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल रहे हैं। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हरा धनिया डाल आता है, तो आप चाहें तो जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ा-सा नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। ये हम स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल रहे हैं। अगर आप पराठे थोड़ा देर में बनाना चाहते हो तो आप नमक अभी मत डालें, सारे मसाले मिक्स करके अलग से रख दें। लेकिन मैं पराठे अभी बनाने जा रही हूँ, इसलिए इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिलाते हुए इनको मिक्स कर लेना है। तो सारे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। ये हमारा, ये देखिए, हींग पाउडर। तो हींग पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू पराठों में से आते हैं। क्या आपने सुना है कभी पराठों में हींग डालते हुए? एक बार डालकर ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर आपके तैयार होंगे। एक बार हम फिर से आटा को चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा-सा तेल लगाएंगे ऊपर से और इसको हल्के से मसल लेंगे, ताकि हमारा आटा जो है बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से सॉफ्ट तैयार हो जाए। तो ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम एक आटा डो बनाने के लिए एक थोड़ा-सा हमने गोले के लिए आटा ले लिया है। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतना बड़ा गोला आप ले सकते हैं, छोटा या बड़ा अपने हिसाब से। इसको दोनों हाथों में अच्छे से आप गोला बना लीजिए और उसके बाद हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे। तो अच्छे से चारों तरफ इसको हम सूखा आटा लगा लेंगे। अब हम इसको दोनों हाथों से इसकी कटोरी बनाएंगे। अंगूठे से और हथेली से दबाते हुए हमने इसकी कटोरी तैयार कर लेनी है, ताकि हम उसमें अच्छे से स्टफिंग भर सकें। मैंने पहले भी कई बार आपको कटोरी बनाना बताया है। इससे बहुत अच्छे से स्टफिंग बीच में आ जाती है। अब हम अपने हिसाब से इसमें स्टफिंग डालेंगे, कम या ज़्यादा जितनी आप डालना चाहें डालें। मैं थोड़ी ज़्यादा स्टफिंग डालती हूँ। चम्मच से इसमें स्टफिंग डाल दें। अब इस स्टफिंग को हमने थोड़ा-सा बीच में दबा लेना है, ताकि ये बाहर ना निकले। अब चारों तरफ से आटे को हम बंद कर देंगे दबाते हुए। बढ़िया से इसको अच्छे से हमने सील कर लेना है। ये देखिए, चारों तरफ से हमने आटे को बंद कर लिया है। अब ऊपर से हम इसको दबा देंगे और अच्छे से सील कर लेंगे। जहाँ से भी आपको थोड़ा-सा लगे आटा बाहर निकल रहा है, उसको भी अच्छे से दबा लें और हाथों से थपथपाते हुए इसको थोड़ा-सा हमने दबा लेना है। अब इसमें भी हम थोड़ा-सा सूखा आटा लगाएंगे और थोड़ा-सा इसको हम हाथों से थपथपाते हुए इसका जो हम अच्छे से कटोरी की तरह इसको दबा लेंगे। इससे क्या होगा कि चारों तरफ हमारी स्टफिंग जो है वो अच्छे से फैल जाएगी। इसे मैं अंगूठे और हथेली की से चारों तरफ फैला रही हूँ। ये देखिए, चारों तरफ हमारी स्टफिंग फैल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा के हम इसको थपथपा लेंगे बढ़िया से स्टफिंग को। चारों तरफ अच्छे से हमारी स्टफिंग फैल चुकी है। अब हम इसको बेलन से बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने पराठे को बेलना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे। अगर ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर निकल सकती है। तो चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से बेल लेना है। साइड्स को भी हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, तो साइड को भी साथ में बेलते जाएंगे, ताकि साइड में हमारी पतली हो जाए। हमें ना तो बहुत मोटा पराठा चाहिए और ना ही बहुत पतला हमें चाहिए। मीडियम साइज़ का हम पराठा बनाएंगे। तो इसको अच्छे से बेल लेते हैं। जब तक हमारा पराठा जो है बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे बेल लेना है। बड़ा या छोटा जितना आप बेलना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो ये हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। ये जो थोड़ी-थोड़ी स्टफिंग बाहर निकल रही है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पराठा हमारा बनकर तैयार होगा। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और हम दूसरा पराठा बनाना शुरू करते हैं। चलिए, इसके लिए भी हम थोड़ा-सा आटा ले लेते हैं। जितना बड़ा छोटा पराठा बनाना हो उतना ही आटा लें। इसका भी हम अच्छे से दोनों हाथों में रख के गोला बना लेंगे।
और इसको सूखा आटा लगा लेंगे। अब उसी तरह से हम इसका भी कटोरी तैयार कर लेंगे, जैसे हमने पहले बनाई थी, उसी तरीके से इसकी भी बना लेंगे। ये देखिए अंगूठे और हथेली से कैसे कटोरी बनाई जाती है। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग, और इस स्टफिंग को भी हम अच्छे से दबाते हुए चारों तरफ से अच्छे से बंद कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको आटे को बंद करेंगे तो आपकी स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं आएगी और आपका पराठा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसमें भी थोड़ा सा थपथपा के सूखा आटा लगा लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा हथेली से और अंगूठे से दबा के स्टफिंग को चारों तरफ फैला लेते हैं। इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अपने पराठे तैयार कर लेंगे। ये देखिए 3 से 4 पराठे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें सेकेंगे गैस पे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। तो हमने मीडियम आँच को रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी है। तो जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पराठा डाल देंगे। तो हम हमारा तवा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक पराठा डाल देंगे। हमने एक पराठा लिया है, इसकी जो स्टफिंग बाहर निकल चुकी है, इस साइड से हम इसको तवे पे डालेंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होगा। जब पराठा हमारा एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरी साइड को कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है। अब इसमें घी लगा दिया हमने और इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी हम अच्छे से घी लगा लेंगे। तो मैं देसी घी में पराठे बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी पराठे बनते हैं देसी घी में। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, ये आपका अपना टेस्ट है। अब हम इसको दबाते हुए अच्छे से पराठे को सेक लेंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पराठा हमारा बन जाए और अंदर तक ये जो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारा पराठा जो है वो एकदम से क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से स्टफिंग वाली साइड को तवे पे डाल देंगे। इसको भी हमने एक तरफ से सिक जाने के बाद पलट देना है और इसके ऊपर भी हम अच्छे से घी लगाएंगे। आप जितना ज़्यादा घी में पराठे को पकाएंगे पराठा उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अगर आप कम घी तेल खाते हो तो आप कम लगाएं। इसको भी पलट देंगे और दूसरी तरफ इसी तरह से घी लगा लेंगे और इसे भी अच्छे से दबाते हुए हमने इसको पका लेना है। इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। दूसरा पराठा भी हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। एक पराठा हम इसमें और डाल देंगे क्योंकि हमने सारे पराठे अच्छे से तैयार करके रख लिए हैं। तो देखिए तीसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। एक पराठा और डालेंगे, यानी कि हम अपने सारे पराठों को इसी तरह से सेक लेंगे। तो सारे पराठे हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो एक पराठे को मैंने थोड़ा सा बीच में से काट लिया है आपको दिखाने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपनी स्टफिंग। ये देखिए हमारी स्टफिंग कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, चारों तरफ अच्छे से फैल चुकी है और देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। आप चाहें तो इसे दही से खाएं या मक्खन से खाएं, आप चाहें तो अचार से भी खा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।